हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 6 मैथ्स। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। और उस नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 5th में होंगे या क्लास 4th में होंगे या क्लास 3rd में होंगे, तो देखे होंगे कि सेंटीमीटर का जो है यूज़ क्या होता होगा। सेंटीमीटर को हम लोग क्या उस टाइम समझते थे या क्या मान के थे कि सेंटीमीटर क्या है, एक यूनिट ऑफ लेंथ है। सेंटीमीटर क्या है, एक यूनिट ऑफ लेंथ है। जब हम लोग को पेंसिल को मेज़र करना हो, ये पेंसिल है, इसको मेज़र करना हो, या ये पेन हो गया, ये पेन को मेज़र करना हो, बुक्स हो गए, बुक्स को मेज़र करना हो, या नोटबुक को मेज़र करना हो, तो हम लोग किसका यूज़ करते थे, सेंटीमीटर का यूज़ करते थे। हमने देखा होगा अपने स्केल में कि मार्क दिया होता है ना सेंटीमीटर का। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको पेंसिल का थिकनेस मेज़र करना है, ये थिकनेस हो गया, इसका थिकनेस मेज़र अगर करना है तो सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा यूनिट इसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि उससे भी छोटा यूनिट का यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर से जो छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। उसको क्या बोला जाता है, मिलीमीटर। और इसको जो है आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, स्टार पॉइंट करके, कि 10 सेंटीमीटर जो होता है, 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 मिलीमीटर जो होता है वो जो होता है 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो ये नोट पॉइंट रख लीजिए। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग को क्लासरूम का मेज़रमेंट करना हो कि क्लासरूम का माप कितना है, या स्कूल में जो बिल्डिंग्स है उसका मेज़र करना हो हम लोगों को, तो हम लोग कैसे मापेंगे, सेंटीमीटर से, स्केल से? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो उसको मापने के लिए जो है हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम लोग, मीटर्स का यूज़ करते हैं, मीटर। तो ये जो है सेंटीमीटर से भी बड़ा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग को एक और नोट पॉइंट करके याद रख लेना चाहिए कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। गेट इट, 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर का कलेक्शन होता है। तो ये जो है, और अब इसको जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर्स होता है तो 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स। ये जो है नोट पॉइंट्स है, और आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो अगर अब मान के चलते हैं कि स्कूल बिल्डिंग तो हम लोग मीटर से मेज़र कर लिए, लेकिन अब हम लोगों को 2 सिटीज़ के बीच का मेज़रमेंट चाहिए होगा, 2 स्टेट्स के बीच का मेज़रमेंट्स चाहिए होगा। तो हम लोग कैसे मापेंगे, मीटर में तो वो मापा नहीं जाएगा क्योंकि मीटर उसके लिए छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग किलोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर का यूज़ करते हैं। और किलोमीटर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, km भी लिखते हैं। मीटर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, m भी लिखते हैं, ठीक है। मिलीमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, mm भी लिखते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और सेंटीमीटर का मैंने बता ही दिया होगा कि cm भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 2 स्टेट्स का अगर मेज़रमेंट करना है, 2 स्टेट्स के बीच में जो है हम लोग को डिस्टेंस पता करना है, तो किलोमीटर में यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम लोग अगर नोट पॉइंट यहाँ भी कर ले कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1 किलोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू
1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है और इसको हम लोग याद करेंगे। तो अगर 1000 मीटर होता है तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक और इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि 1 मीटर में जो है कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ऑब्वियसली हम लोग ऊपर भी देखें कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि 1000 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीमीटर से, ठीक है, मिलीमीटर से। तो अब हम लोग देख पाएंगे कि 1 km इज़ इक्वल्स टू 1 km इज़ इक्वल्स टू कितना होगा इसमें मिलीमीटर, 10 लाख मिलीमीटर। बात समझ में आया कि 1 किलोमीटर में जो है 10 लाख मिलीमीटर होता है। ये कैलकुलेशन हमेशा स्टार पॉइंट में रहेगा और आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस पार्ट में जो है बुक्स में यही सब दिया हुआ है। मैंने जो है इसे इजीली आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि अगर हम लोग जो है सब्जी लाने जाते हैं, पढ़ेंगे इस पोर्शन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि अगर हम लोग सब्जी लाने जाते हैं मार्केट या फिर राइस लाने जाते हैं, वीट लाने जाते हैं, तो हम लोग को क्या किलोमीटर या सेंटीमीटर में वेट करते हैं क्या? नहीं ना। तो हम लोग किस में वेट करते हैं? केजी में वेट करते हैं। केजी क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। केजी क्या होता है, तो इसको नोट पॉइंट करते हैं हम लोग, नोट पॉइंट स्टार मार्क में करते हैं। तो किलोग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को चावल चाहिए, तो हम लोग मार्केट में क्या बोलते हैं, भैया हमको 2 केजी या 3 केजी 4 केजी चावल चाहिए, या जो भी आपको ख़रीदना है केजी में ख़रीद सकते हो। लेकिन अब बात करेंगे अगर कि हम लोगों को क्या ख़रीदना हो, चिलीज़ ख़रीदना हो। क्या ख़रीदना हो? चिलीज़, मिर्च बोलते हैं ना, चिलीज़, ठीक है। या जिंजर, अदरक ख़रीदना हो, ठीक है। तो क्या हम लोग मार्केट जाते हैं या सब्जी मार्केट जाते हैं तो क्या 1 केजी चिलीज़ लाते हो क्या सब्जी? नहीं ना। तो हम लोग 100 ग्राम लाते हैं या 250 ग्राम लाते हैं। तो अब बात करेंगे कि केजी जो है, केजी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आ गया? ग्राम आ गया, ठीक है। मेन पॉइंट मैं यही बताने वाला था कि 1 केजी जो है 1 किलोग्राम जो होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है। तो इसको स्टार मार्क में लिख लेते हैं कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम। आप लोग इजीली समझ पा रहे होगे कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब आप लोग ने नोटिस किया होगा कि अब जब हम लोग दवाई ख़रीदने जाते हैं तो उसमें mg दिया हुआ होता है। सुने भी होंगे, अगर आपके पापा ला रहे होंगे दवाई, ठीक है, तो उसमें जो है mg दिया हुआ रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है mg का? मिलीग्राम। mg का मतलब क्या होता है? मिलीग्राम, ठीक है। मिलीग्राम को हम लोग mg से भी डिनोट कर लेते हैं। और जब हम लोग को दवाई बहुत ही छोटा वेट करना होता है, दवाई को अगर हम लोग वेट करते हैं, एक टैबलेट को वेट करते हैं, तो वो किस में आएगा? मिलीग्राम में आएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि 1 ग्राम में जो होता है वो कितना मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में जो है 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में जो है 1000 मिलीग्राम होता है। ये हमेशा याद रखिएगा और इसको भी जो है नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब मैं बात करूँ कि मैं मार्केट जाता हूँ तेल लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए, ठीक है, या वाटर लेने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या केजी में हम लोग परचेज़ करते हैं? नहीं ना।
इसमें हम लोग देखते हैं, नोटिस भी किए होंगे कि एल लिखा हुआ होता है, लीटर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जो है इसका कैपेसिटी किस में गिवन होता है, लीटर्स में, LITERS, लीटर्स में कैपेसिटी इसका गिवन होता है। अब देखिए एक एग्जांपल कि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप सब पीते होगे मुझे पता है, तो कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो फॉर एग्जांपल उसमें क्या लिखा होता है, ml लिखा होता है, 450 ml या 750 ml, इस टाइप से, या 600 ml, ठीक है। इस टाइप से ml उसमें जो है उसके लेबल में लिखा होता है। तो ml क्या है कि इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग 1 लीटर को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 लीटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब ml में, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ml का जो है क्या है, फुल फॉर्म मिलीलीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मिलीलीटर। तो जब हम लोग लिक्विड परचेज करते हैं तो क्या होता है कि मिलीलीटर में हम लोग को या लीटर में परचेज करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है इस वीडियो में सारा कवर किया है कि क्या होता है, सेंटीमीटर कवर किया, मिलीमीटर कवर किया, मीटर कवर किया, किलोमीटर्स कवर किया मैंने, उसके बाद किलोग्राम कवर किया, ग्राम कवर किया, मिलीग्राम कवर किया, ठीक है, लीटर कवर किया और मिलीलीटर कवर किया। तो अब देखे होंगे इन सब चीज़ों में कि किलो जो है एक सिमिलर वर्ड मिला होगा, ठीक है, और मिली जो है ये भी सिमिलर मिला होगा, ठीक है, ठीक है। तो किलो जो होता है इन सबों में जो होता है सबसे क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि किलो जो होता है सब में ग्रेटेस्ट होता है, और मिली जो होता है सब में क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है ऑब्वियसली, ठीक है। ये हमेशा याद